नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज हम 12th फिजिक्स के सीरीज में आगे बढ़ते हुए अगला चैप्टर लेने वाले हैं, धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो थर्ड चैप्टर का हम पहला टॉपिक लेने वाले हैं, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के दो नियम होते हैं, तो दोनों देखने वाले हैं। पहला नियम क्या होता है? संधि का नियम। तो चलिए इसको समझते हैं। बहुत आसान, हलवा खाने जितना आसान लगेगा आपको, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो क्या होगा देखिए, देखते हैं। इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से बाहर निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कोई संधि है, इसमें जितने धाराएं एंटर कर रहे हैं, ठीक, इनको जोड़ दें सब, और जितने धाराएं क्या निकल रही है, बाहर निकल रहे हैं, इनको भी जोड़ दें, तो ये दोनों का जो जोड़ होगा आपस में क्या होगा? बराबर हुआ। अथवा किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और अगर हम इन सबको जोड़े तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब जितना इंटर कर रहा है और जितना बाहर निकल रहा है, उन सबको एक साथ जोड़े तो क्या होगा? जीरो होगा। समझ आया? चलिए समझते हैं अब इसको, और आसानी से समझ आएगा। वो थ्योरी था, मैं समझा दिया। अब अभी जब इसको मैं बनाऊंगा इक्वेशन, तो और आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए कोई संधि लेते हैं, ठीक, कोई पॉइंट लेते हैं, पी संधि है, मान लीजिए ये पी संधि, मतलब जहां सभी धाराएं मिलेगी। तो इसमें प्रवेश कर रहे हैं संधि में धाराएं, कौन सा? I1 प्रवेश कर रहा है, ठीक, और कौन प्रवेश कर रहा है? I2 प्रवेश कर रहा है, और कौन प्रवेश कर रहा है? ये I3 क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है, ठीक। और इससे बाहर कौन निकल रहे हैं? I5, I4 बाहर निकल रहा है, और कौन बाहर निकल रहा है? I5 और I6। तो ये धाराएं क्या निकल रही हैं? बाहर निकल रही हैं। प्रवेश करने वाले I1, I2, I3, और बाहर निकलने वाले I4, I5, I6। ठीक है, इन सबको जोड़िए, एडिशन करिए, जोड़िए। वो I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक, ये प्रवेश करने वाले, और बाहर निकलने वाले को भी जोड़िए, क्या हो जाएगा? I4। लेकिन I4 बाहर निकल रहा है, कुछ चीज घट रहा है, तो उसके सामने क्या लगेगा? माइनस, नेगेटिव है ना, बाहर निकल रहा है, प्लस माइनस I5 प्लस माइनस I6। समझ आया? तो देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में कट गया, जीरो। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में कट गया, जीरो। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में कट जाएंगे धाराएं, क्या हो जाएगा लास्ट में? जीरो। तो यही तो है नियम। किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर, इस संधि पर मिल रहे हैं, मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव सबको जोड़ें तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब हम क्या देख सकते हैं, इसको हम एक साथ क्या लिख सकते हैं? आई समीशन लगा के, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आई जीरो हो जाएगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, चूंकि आई क्या होता है, जो धारा होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक। क्यू क्या है? आवेश है। तो धारा क्या होती है? आवेश परिवर्तन की दर। क्यू है आवेश, अपॉन में टाइम लगा दिए तो आवेश परिवर्तन की दर। किस आवेश परिवर्तन की दर के क्या होता है? धारा आवेश परिवर्तन की दर को ही हम धारा कहते हैं, यानी डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो आई का वैल्यू ये है। तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? समेशन आई के जगह ये रख दीजिए, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो आवेश परिवर्तन की दर जीरो है, मतलब आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जीरो है, ठीक है। तो आवेश क्या रहेगा? नियत रहेगा, नियतांक, ठीक। तो क्या हो जाएगा? आप क्या लिख सकते हैं कि परिपथ में इस परिपथ में क्या रहेगा? आवेश नियत यानी कि कांस्टेंट होगा, नियत होगा यानी कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं, ठीक। ये हो गया। अब आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो
तो आप क्या देख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए क्या है समीकरण 1 से, I1 है प्लस I2 है प्लस I3। अब जितने ये नेगेटिव वैल्यू है माइनस वाले उसको उधर भेजिए, इक्वल के उधर, तो नेगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस I5 कर I6 भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हो गए, ये देखिए हम प्रवेश करने वाली धाराएं I1 I2 I3, प्रवेश कौन कर रहा है I1 I2 I3, और इन सबको जोड़ दिए, ठीक, और बाहर कौन निकल रहे हैं I4 I5 I6, देखिए I4 I5 I6 इनको जोड़ दिए, ये देखिए जोड़ दिए, तो इन तो प्रवेश करने वाली धाराओं का योग और बाहर जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या है बराबर है। तो यही तो था नियम। इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के संधि पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग ये, और इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं का योग यानी ये आपस में क्या होगा बराबर होगा। निकल गया बराबर। पहला अगर सब चीज सबको एक साथ जोड़े पॉजिटिव नेगेटिव को तो क्या आएगा जीरो, और अलग अलग जोड़े और कंपेयर करें तो आपस में क्या आ जाएगा बराबर। यही था किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम, एकदम इजी। स्क्रीनशॉट करिए फिर दूसरा नियम देख लेते। चलिए अब किरचॉफ का दूसरा नियम देख लेते हैं। तो दूसरा नियम क्या है, बंद पास या बंद लूप का नियम। बुक में देखिए दूसरा नियम आपको कठिन लग सकता है लेकिन पहले नियम से भी इजी होने वाला है। देखिए कैसे इजी होने वाला है। तो बंद पास का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो परिपथ होगा सब तरफ से बंद होगा, पैक होगा। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मतलब आई और उसके संगत प्रतिरोध आर, ठीक है, के गुणनफल, तो आई आर ऐसे लिख दिए, आई और आर, तो ये गुणनफल में है ना, तो इनका जो गुणनफलों का बीज गणितीय योग अलग अलग मतलब बहुत सारे लेंगे, I1 I2 I3 R1 R2 R3, इन सब का गुणनफलों का योग मतलब अगर एक साथ लें तो क्या लगाएंगे समीशन, तो आई आर का गुणनफल का योग इसके अंदर जो क्या होगा कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल क्या है E1 E2 E3 है, तो सबको एक साथ क्या लिख सकते हैं समीशन। तो ये दोनों क्या होंगे आई आर और ई क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। समीशन का मतलब अलग अलग, जैसे R1 R2 R3 I1 I2 I1 I2 I3, ये सबका एडिशन, एडिशन के लिए ही हम समीशन लेते हैं। तो ये जो होगा इनका एडिशन का गुणनफल विद्युत वाहक बल के एडिशन यानी योग के बराबर होगा। कैसे समझते हैं, एकदम इजी है, घबराना नहीं है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो देख लीजिए परिपथ बनाइए, ये हो गया, ये इधर क्या होगा पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या ले लीजिए पहला E1, ठीक, इसको इधर बढ़ाइए तो इसकी संगत प्रतिरोध क्या हो जाएगा R1 ले लीजिए, ठीक, और इसमें धारा प्रवाहित क्या हो रही है, इसका डायरेक्शन होगा धारा का इधर होगा, वो धारा क्या है I1 है, इसका डायरेक्शन किधर है इधर है, ठीक, और एक क्या ले लेते हैं, एक और ले लीजिए, ठीक, ये हो गया, ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऐसी लाइन बनाइए, ये हो गया, ठीक, और इसमें विद्युत वाहक बल E1 है, इसमें E2, और इसमें धारा प्रवाहित क्या हो रही है, इसमें I1 और इसमें I2, और इसका भी डायरेक्शन किधर है इधर, यानी इसके अपोजिट है, अभी कैसे आपको बता रहा हूं, और इसके संगत प्रतिरोध इसमें R1 लिए हैं तो इसमें क्या ले लीजिए R2, आराम से समझिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या ले लेते हैं, देखिए इसको आप जोड़ दीजिए इससे, ठीक, ये हो गया, और एक और प्रतिरोध क्या ले लीजिए, ऐसे ऐसे बंद कर दिए, हो गया बंद लूप, R1 R2 R3, ठीक, तो इसमें क्या है विद्युत वाहक बल E1, प्रतिरोध R1 और धारा I1 प्रवाहित हो रहा है। दूसरे में क्या है विद्युत वाहक बल E2 और प्रतिरोध R2 और क्या प्रवाहित हो रहा है धारा I2। तो ये धारा I1 का डायरेक्शन किधर है इधर, तो ये ऐसे फ्लो होके किधर आएगा, ऐसे इधर जाएगा, ठीक, और इधर भी आएगा, इधर फ्लो होके इधर आएगा, और 2 का डायरेक्शन भी किधर है इधर ही है, तो दोनों फ्लो होके किधर आएंगे
I1 भी फ्लो होके इधर आएगा देखिए, और I2 भी फ्लो होके इधर आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, I1 I2 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इतना होगा, यही है प्रतिरोध। इसको नाम दे दीजिए, क्या दे दीजिए आप, इसको आप नाम दे दीजिए ए बी सी डी प्रथम लूप, दूसरा लूप सी डी ई एफ। इजी है, एकदम इजी है, आराम से समझिए। तो प्रथम लूप लिखेगा, प्रथम लूप या प्रथम प्रथम जो बंद लूप है, प्रथम लूप कौन है, प्रथम लूप ए बी सी डी ए बी सी डी ए के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए किरचॉफ का नियम क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, आई, तो आई क्या है, देखिए आई है, ठीक, आई हो गया और आर हो जाएगा, I1 R1। ठीक है, आई आर होता है ना, तो I1 R1 क्या ले लीजिए, I1 R1, और क्या हो जाएगा, I2 R2। लेकिन देखिए इसका डायरेक्शन किधर है, इधर, और इसका डायरेक्शन इधर, उधर इधर, ये इसका डायरेक्शन किधर है, इधर। अगर ये इसका डायरेक्शन भी इधर होता I2 का, तो एक ही डायरेक्शन में होता, क्योंकि ये घूम के इधर जाएगा, और ये घूम के किधर जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही होता, तो एक ही डायरेक्शन में। लेकिन ये जिधर से आ रहा है उधर ही उसका डायरेक्शन है, देखिए ना, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ क्या लगाइएगा, माइनस। और ये किसके बराबर होगा, ई के बराबर। तो ई क्या है, इस प्रतिरोध मतलब इस लूप ए बी सी डी में क्या है, विद्युत वाहक बल, एक तो E1 है, ठीक, और एक तो E2 है, तो इनका भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो क्या लगाइए, माइनस, इक्वेशन 1 दे दीजिए, हो गया। तो प्रथम लूप के लिए यही है किरचॉफ का नियम। द्वितीय लूप, द्वितीय क्या लीजिएगा, लूप, द्वितीय लूप क्या है, सी डी ई एफ, सी के लिए, सी डी ई एफ सी के लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए देखिए, इसमें क्या है, ये इसमें ये वाला है ना, तो इसमें क्या है, धारा I2 और ये R3, ठीक, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर, और ये दोनों I1 I2 जुड़ के कहा आ रहे हैं, इस तीसरे के लिए, मतलब ये प्रतिरोध R3 है, उसके संगत जो धारा है, वो दोनों जुड़ के आ रहे हैं, मतलब I1 I2 जुड़ के I1 प्लस I2 हो रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन इधर है, और इस I1 I2 का भी डायरेक्शन किधर है, इधर है, मतलब एक ही दिशा में है, तो इस बार जुड़ेगा। तो यहाँ के लिए क्या है, R3 के संगत धारा दोनों जुड़ जाएगा, I1 और प्लस I2, ठीक, और इसका गुणनफल कर दीजिए, क्या है इसके संगत, R3, प्लस यहाँ क्यों लगा, क्योंकि देखिए ये इसका डायरेक्शन और ये वाले का डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो प्लस लगा, पहले क्या था, अलग दिशा में, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ विद्युत वाहक बल इस लूप के लिए तो केवल E2 है, इस लूप में तो एक ही ठो है, E2, ठीक है, तो ये हो गया, ये 2। तो किरचॉफ का नियम क्या है, ये प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण ही किरचॉफ के नियम को प्रदर्शित करता है, जिससे हम धारा I का मान निकाल सकते हैं। तो नीचे लिख दीजिएगा कि समीकरण समीकरण 1 व 2 इसके किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम नियम के सूत्र हैं। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ताबड़तोड़ टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।